भाई पुष्पा 2 की मिस्टेक को देख के ना इस बार तो पुष्पा बाबू को झुकना ही पड़ेगा। पहले से ही झुक गया। सबसे पहले याद देखो जब पुष्पा जंप मार रहा था ना, तब देखो ये गुंडे यहाँ थे, लेकिन अगले एंगल पे दिखाते ये गुंडे सभी गायब हो गए। अब यहाँ पे एक भी नहीं है यार। वेल मूवी की पहले दिखाया गया कि पुष्पा 42 दिनों से बिना खाना खाए और बिना पानी पिए इस कंटेनर में था। नहीं भाई, मान लिया कि बिना खाना खाए कोई 42 दिन तक जिंदा रह सकता है, बट 42 दिनों के बाद भी इन जापानीज ट्रेन फाइटर को मुर्गा बनाकर मार रहा है। नहीं भाई, पुष्पा इंसान तो है ना, अगर ये इंसान है तो ये पूरा मिस्टेक है भाई। और आप देखो यहाँ पे पुष्पा ऊपर से आके इसको लात मारता है, तो भाई अगर थोड़ा जोर से लगा ना तो जमीन के अंदर घुसना चाहिए था, लेकिन लात खाकर बाउंस मार के पीछे के सभी गुंडों को गिरा रहा है। और इसे देखो भाई, इसके ऊपर ये चमुक गिरा भी नहीं, लेकिन ये भी उड़ गया। अब श्रीवल्ली पुष्पा के प्यार में इतने अंधी हो गए कि पुष्पा की बगल चाट रही है। अब देखो पुष्पा की शर्ट बिल्कुल ही साफ है, लेकिन हाथ मारते इतना धूल कहाँ से आ गया भाई। बाकी ये मूवी मस्त है। अगर मूवी बढ़िया है तो मिस्टेक क्यों बताई। पुष्पा 2 के ट्रेलर में हम सब ने देखा कि पुष्पा एक जापानी आदमी के सामने बैठकर ताश खेल रहा है। यहाँ तक कि पुष्पा नेशनल पर नहीं इंटरनेशनल लेवल पर पहुँच चुका है। पहले तो पुष्पा अपना माल मुर्गन को ट्रांसफर करता था। जितना भी पैसा मिलता था उसमें से आधा पैसा गुंडों का होता था, जबकि आधा पैसा पॉलिटिशियन खा जाते थे। पुष्पा को सिर्फ उतना ही पैसा मिलता था जितना एक मजदूर को दिया जाता है। यहाँ तक कि जितना भी माल पुष्पा के अंडर में था वो सारा माल रेड्डी गैंग का था। लेकिन पुष्पा को जब ये बात समझ में आई कि वो अपना माल सीधे वहाँ पर ट्रांसफर कर सकता है जिसका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो अब पुष्पा जापान पहुंच चुका है। लेकिन पुष्पा जिस रास्ते पर उतरा है उस रास्ते पर वो सारे लोग पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जबकि चारों तरफ पुष्पा के जितने भी दुश्मन फैले हुए हैं वो सब सही मौके की तलाश में हैं। आपको याद होगा कि पुष्पा मूवी में शीनू का जो साला था पुष्पा ने उसको टपका दिया था। वहीं दूसरी तरफ रेड्डी गैंग का एम्पायर बर्बाद हो चुका है। मतलब कुल मिलाकर पुष्पा अब वही करेगा जिसके लिए वो जापान में पहुंच चुका है। वैसे इस सीन में ये आदमी कौन है, कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको पुष्पा 2 के ट्रेलर में ऐसी 5 क्लाइमैक्स बताऊंगा जिसे जानने के बाद अगर आप थिएटर में जाकर मूवी देखोगे तो आप इस मूवी को उस लेवल पर एक्सपीरियंस करोगे जिस लेवल पर ऑडियंस थिएटर के सोफे फाड़ देती है। मतलब सोफा फाड़ एक्सपीरियंस करोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बताता हूँ। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पुष्पा की एंट्री के बारे में, क्योंकि पुष्पा की हेलीकॉप्टर वाली एंट्री जबरदस्त है जिसे देख कर गूज़बम्प आ जाएगा। वही दूसरी तरफ अगर पुष्पा रोमांटिक हो गया, देखो कितना ध्यान से सुन रहा है। हमें क्या है, पुष्पा को रोमांस करने दो, इस चीज को हम मूवी में देखेंगे। तीसरी तरफ देखो, पुष्पा अपना माल अब नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांसफर करता है, लेकिन उसका पैसा उसको नहीं मिलता है, जिस वजह से पुष्पा अपना पैसा लेने के लिए जापान पहुंच चुका है। और अगला क्लाइमेक्स ट्रेलर का लास्ट वाला सीन है जहां पर पुष्पा और भंवर सिंह आमने सामने है। जिस आदमी ने पुष्पा को गवार समझकर उसको नीचा दिखाया, उस आदमी को पुष्पा ने ऐसा जवाब दिया कि उसका कुत्ता भी उसको पहचान नहीं पाया। जबकि लास्ट सीन में जॉली रेड्डी भी बदले की आग में जल रहा है और वो श्रीवल्ली के पीछे कंफर्म जाएगा। वैसे अगर इसके अलावा और भी कोई क्लाइमेक्स छूट गया है तो कमेंट करके जरूर बताना।